हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे असली गुरु कौन है, हु इज रियल गुरु। तो उपदेशामृत का एक श्लोका है, उसको कोट करके हम बताएंगे कि असली गुरु कौन है और ढोंगी गुरु कौन है, डिफरेंस बताएंगे। ठीक है। तो उपदेशामृत का एक श्लोक है कि जिसमें कहा गया है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगाम ही विषय धीरा सर्व अपिमाम पृथ्वीम सशिष्या। यानी इसमें कहते हैं कि जिसने 6 प्रकार के वेग जिसने सह लिए हैं वो एक्चुअली रियल गुरु है। कौन से 6 प्रकार के वेग हैं? जो एक वाचो वेगम यानी अपनी वाणी के वेग को सहाय, दूसरा है मन का वेग यानी जो मन की जो सोच है उसका वेग सह लिया है, तीसरा है एक्शन ऑफ एंगर यानी जिसने अपने क्रोध वेगम, और चौथा है जिह्वा वेगम यानी अपना जो जिह्वा का जो वेग है यानी कह सकते हैं जो स्वाद का टेस्ट का वेग है, ठीक है वो, और चौथा बेली, पांचवा बेली यानी जो पेट का वेग है उदर वेगम, और छठा है जेनिटल वेगम यानी जो इंद्रियां जड़ेंद्रियां हैं उसका वेग है ना, जनांग इंद्रियां हैं उनका वेग जिसने सह के रखा है, तो वो एक्चुअली व्यक्ति उसमें जिसने ये सब कुछ सहन किया है और उसमें जिसका कंट्रोल है वो सब पृथ्वी पे शिष्य बनाने के लायक है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बन गए हैं कि जो अपने आप को गुरु बोलते हैं, लेकिन उनमें है कोई भी ये 6 चीज़ें नहीं देखने के मिलेंगी। बहुत सारे लोग जो है कथा में बोलेंगे कि हमें लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन घर पे जाके खुद बीवी को बोलेंगे कि लहसुन प्याज खाओ। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो रात को सोएंगे सुबह अपने आप को सदगुरु बोलेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं जो अपने आप को सदगुरु बोलते हैं। इस कलयुग में सदगुरु पहले तो बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सदगुरु इसलिए बोलने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि पहले के जो युग थे उसमें आगे जो गुरु थे वो सब सदगुरु थे, तो आगे सद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल सदगुरु लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे ढोंगी गुरु मार्केट में घूम रहे हैं। बहुत सारे ढोंगी गुरु हैं जो भागवतम की कथा, भगवत गीता की कथा पैसे के लिए करते हैं, वो ढोंगी गुरु है। जो आपको बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हालांकि जो आपको बोलेंगे कि है ना दारू नहीं पीना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन खुद घर पे खा रहे होते हैं, तो ऐसे सारे 2 व्यक्ति है वो ढोंगी गुरु है। फिर उदर उपस्थ वेगम और जेनिटल का वेगम जो आ गया, उसमें ये बहुत सारे जो ढोंगी गुरु हैं उसको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है ना। स्पेशली जो किसी महिला को देख लेते हैं तो उनके ऊपर उनका दिल आ जाता है और अपने आप को बोलते हैं कि मैं गुरु हूँ। नहीं, अगर गुरु जो आपको बोले, जो शास्त्रों को बोले और वो ही खुद फॉलो करे तो वो रियल गुरु है। तो उसको कैसे चेक करें? उसको चेक कर सकते हैं कि जो वो मुझे बोल रहा है वो खुद कर रहा है कि नहीं। किसी ने मुझे 16 माला जप करने के लिए बोला है तो वो खुद 16 माला जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसी ने मुझे 4 नियम पालन करने के लिए बोले हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 वस्तुएं अगर जिस व्यक्ति ने मुझे करने के लिए मना किया है तो ये चारों नियम खुद फॉलो कर रहा है कि नहीं, खुद उनका पालन कर रहा है कि नहीं। अगर हम वो देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रियल गुरु कौन है। और दूसरा ये है कि रियल गुरु का फॉल डाउन ऐसे ही होता है जब वो जो ढोंगी गुरु होता है उसका फॉल डाउन भी ऐसे ही होता है कि वो नहीं उसको पता नहीं है कि मैं जो बोलूँगा और मुझे कोई चेक करने के लिए आएगा नहीं, परंतु उसको ये पता नहीं है कि उसको भगवान चेक कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उसको चेक कर रहे हैं और उसका फॉल डाउन ज़रूर होगा, वो गिरेगा और वो अंधकूप में गिरेगा क्योंकि वो खुद तो डूब रहा है लेकिन लोगों को भी डुबा रहा है ना। ऐसे हम रियल गुरु को चेक कर सकते हैं कि वो रियल है या नहीं है। और ये 6 चीज़ें जो है जिसमें है वो सारी पृथ्वी पे शिष्य बनाने के लायक है। तो असली गुरु की हमें इस कलयुग में बहुत ज़रूरत है, परंतु हम आजकल के युग में देखते हैं कि असली गुरु की ज़रूरत लोग ढोंगी गुरुओं के पीछे, ढोंगी बाबाओं के पीछे बहुत भाग रहे हैं। तो असली गुरु के पास ये 6 जब क्वालिटीज़ हैं तो वो असली गुरु है, अदरवाइज ऐसा व्यक्ति असली गुरु नहीं हो सकता। कौन सी 6 क्वालिटी मैं फिर से रिपीट करूंगा? जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, है ना, जिह्वा का वेग, वाणी का वेग, उदर का वेग, इंद्रियों का वेग, और मन का वेग, और क्रोध का वेग। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे जो गुरु आपको प्रवचन देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे काउंटर क्वेश्चन कुछ पूछोगे
तो वो बोलेंगे नहीं नहीं जो मैंने बोल दिया वो सही है, ठीक है। और दूसरा असली गुरु को पहचानने का एक ये सबसे सरल रास्ता है, हमारे श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जो गुरु शास्त्रों से नहीं बोलता है और अपने मन माने ढंग से स्पेक्यूलेशन करता है शास्त्रों की, वो असली गुरु नहीं है। यानी शास्त्रों में कुछ और लिखा है और उसका अपना मन माना ढंग बोल के कुछ और आपको बता दे, तो वो असली गुरु नहीं है। तो हमें शास्त्रों, वो जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अगर वो जो जिसको आप गुरु मानते हो, तो वो व्यक्ति अगर हमें चेक करना चाहिए वो शास्त्रों में से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। और शास्त्रों में से जो बोल रहा है वो हमारे प्रीवियस आचार्य जो है, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके हिसाब से जो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है वो सोचना है, वो देखना है हमें। अगर वो ऐसे नहीं कर रहा है तो वो ढोंगी गुरु है। तो रियल गुरु की पहचान हमें इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग में रियल गुरु बहुत ही कम है। 99.99% हमें जो है वो ढोंगी गुरु मिल रहे हैं। तो कृपया आप ये गुरु की क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई। अगर आप कोई भी गुरु कर रहे हैं तो गुरु को जो है इस तरह पहचान सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उन्हें गुरु करना एक फैशन बन गया है। मैंने गुरु कर लिया, नहीं, गुरु करना फैशन नहीं है। गुरु करना एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गुरु को फॉलो करना चाहिए, परंतु गुरु को भी चेक करने के एक पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो गुरु को हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और प्लीज़ कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बहुत लोगों को शेयर करें ताकि ये बहुत लोगों को ज्ञान मिल सके इस चीज़ का। हरे कृष्णा।